जय हिंद आप सभी को। देखिए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। सौरमंडल सौरमंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। इस चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है आपको एग्जाम के लेकर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को मात्र आपके 5 मिनट का टाइम लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मात्र 5 मिनट आप लोग इस चैनल पर रुक जाइएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन करके ही जाइएगा। ठीक है, सौरमंडल काफ़ी वीवीआई चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन कराया जाता है आपके इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सबसे पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमता है पिंड उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका राइट आंसर बोलते हैं, उसको उपग्रह कहा जाता है। मतलब किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं छोटे छोटे आकाशीय पिंड उसको उपग्रह कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है चांद करता है, तो पृथ्वी का उपग्रह आपका हो जाएगा चांद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8। सूर्य के चारों तरफ है कुल 8 ग्रह घूमता है। कुल 8 ग्रह घूमता है सूर्य के चारों तरफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं सौरमंडल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हर एग्जाम में इस चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो देखिए सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह आपका होता है आपका पहले बुध। सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, मतलब बुध से दूर है आप शुक्र, शुक्र से दूर है पृथ्वी और पृथ्वी से दूर है मंगल। तो ये सूर्य से ग्रहों की बढ़ते दूरी के अनुसार है क्रम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, मतलब आप पृथ्वी से, उस टाइम ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सूर्य से था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम के लिए सबसे पहले बड़ा, छोटा, 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 ऐसे करते करते तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो नीहारिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम में आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो देखिए तारामंडल आपका एक प्रकार का ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, उसे कहते हैं तारामंडल, जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत कौन सा ग्रह पर है?
तो ये आपका मंगल ग्रह पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत आपका मंगल ग्रह पर है, राइट आंसर डी हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शनि एक प्रकार का पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो मंगल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि वामावर्त में नहीं घूमता है। वो कौन सा ग्रह है? तो उसका नाम है शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? कौन वैज्ञानिक खोजे थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? कौन सा ग्रह नहीं है जिसको प्राचीन मतलब पुराने जो पुराने जमाने के लोग थे वो ग्रह मानते थे, लेकिन अब ग्रह वो नहीं है? उसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक प्रकार का ग्रह नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने के जो लोग हैं मानते थे। सूर्य भी एक प्रकार का स्टार है, तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में कौन सा सहायक गैस है? तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सूर्य के ऊपर के भाग होता है उसको वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों पूर्व में निकलता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा, सूर्य पूर्व में निकलने का कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं उसको अपसौर। एक ग्रह को सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम दूरी है सूर्य से, तो यहाँ पर उपसौर हो जाएगा, और यहाँ पर अधिकतम दूरी है तो अपसौर हो जाएगा। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक किसको कहते हैं? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो दोस्तों रहेंगे, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, मध्य रात्रि सूर्य का देश का अर्थ क्या होता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य का आपका अर्थ होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य रात्रि का जो सूर्य है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान हैं
जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य में काला धाबा क्या है? तो धाबे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत आपका 71 है। जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत आपका है 71%। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आपके यही सब प्रश्न हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में पूछा भी जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? कौन एक तारा है? देखिए जो सन है ये एक प्रकार का स्टार है, तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगाता है? देखिए सब क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है। तो जो सूर्य का प्रकाश है धरती पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकेंड, 8.3। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की आपका संख्या होती है और 88। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बुध नक्षत्र में जो दिन होता है 88 दिन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो उपग्रह नहीं आपका है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बुध और शुक्र ये चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम चक्कर लगाता है बुध। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बुध जो है ये सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है बुध। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, यानी कि सबसे जल्दी कौन घूमता है सूर्य के? तो बुध। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है बुध का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है बुध का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाला ग्रह का नाम है बुध। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाला ग्रह का नाम है बुध। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है ये जो सौरमंडल का वैसा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है, शुक्र। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का बहन कहा जाता है आपका शुक्र को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा किसको कहते हैं? तो शाम का तारा कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। शुक्र को शाम का तारा कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन,
पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर कितना समय तक दिखाई देता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। मतलब 21 जून को प्रकाश का जो प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका स्थित है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक में स्थित ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो तृतीय क्रम में आपका हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा काला पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कक्षा तल पर कोण बनाती है 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पृथ्वी है अपनी परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? कितने तारीख को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो सूर्य है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया था कि मतलब सौरमंडल जो है, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और उसकी परिक्रमा पृथ्वी करता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है तो सूर्य किरण मतलब पड़ती है सीधी रेखा में भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से जो वायुमंडल है उसको हटा देंगे तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो आसमान दिखाई आपका देगा काला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसमान काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितना होता है? पृथ्वी की परिधि कितना होता है? तो पृथ्वी की परिधि होता है 40,032 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिधि होता है 40,032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे लंबा दिन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन आपका होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर दिन की जो अवधि होती है वो ध्रुव पर दिन की अवधि होती है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 माह की। ध्रुव पर दिन 6 माह होता है और 6 माह रात होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा? तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसकी विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का भी ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है 12,750 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो यही बताए हैं पृथ्वी का। देखिए हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहा जाता है घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी होती है? तो पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है? तो उपसौर, उसको कहते हैं अपसौर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसको अपसौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोग ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सबकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।